बच्चों, कल मैंने कहा था कि प्रकार की सहायता से कोण बनाना। बच्चों, प्रकार की सहायता से कोण बनाना आसान है, लेकिन उसमें एक चीज़ छूट रहा है। किसी कोण को हम दो भागों में कैसे बांटते हैं वो पहले अगर मैं पढ़ा लेता हूँ, तब उसके बाद प्रकार की सहायता से कोण बनाना पढ़ाऊँ तो वो बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए आइए हम किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटना पढ़ा देता हूँ आपको। कोण को, चाहे किसी कोण को चाहे जैसे लिख लीजिए। चलिए, किसी कोण के दो बराबर भाग करना, दो बराबर भाग करना ये है बच्चों। किसी कोण को दो बराबर भाग में हम कैसे करते हैं बच्चों, मैं इसका रचना लिखवा देता हूं आपको। लेकिन जैसे मान लीजिए यही कोण है, कोण ABC। पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद लिखवाता हूं। मान लीजिए यही कोण ABC है, यही है बच्चों। तो अब इसके हमें दो भाग करना है। हम कहेंगे कि कोण ABC को दो बराबर भाग करने के लिए अब रचना लिख रहा हूं बच्चों। रचना, इसमें बच्चों दिया रहता है, यहां जैसे हेडिंग डालना होता है, फिर दिया है कोण ABC, ये सब लिखना है, लेकिन बच्चों मैं नहीं लिख रहा हूं। तो बच्चों इसके दो बराबर भाग करने के लिए मैंने पहले लिखा रचना। लिखेंगे कोण ABC, कोण ABC को, कोण ABC को दो बराबर भाग में, दो बराबर भाग में बांटने के लिए कोई एक चाप लेते हैं, कोई एक चाप लेते हैं बच्चों। मैं आपको प्रकार की सहायता से अभी चाप कैसे लिया जाएगा, चाप लेना मैं आपको बताऊंगा। ये मत सोचना कि चाप कैसे सर जी ले के लिए कहे हैं, ठीक है। चाप क्या होता है, जब बच्चों वो वृत्त पढ़ाया जाएगा तब मैं वो बता दूंगा कि चाप क्या होता है, ठीक है। तो एक चाप लेते हैं, बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर, मैं अभी बता रहा हूं बच्चों आपको, केंद्र मानकर उसी चाप से, वही जो हमने चाप लिया है बच्चों, उसी चाप से एक चाप लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं जो, रेखा लिखूं बच्चों या रेखाखंड लिखूं, बात एक ही, चलिए रेखाखंड ही लिख देता हूं। जो रेखाखंड, ये रेखा भी हो सकता है बच्चों, किरण भी हो सकता है, रेखाखंड भी हो सकता है। परिभाषा, इसका कोण का परिभाषा जिस रूप में लोग कर दें बस उसी को हम इसे कह लेते हैं। अगर कोई रेखा से परिभाषित किया है तो हम इसको रेखा कह सकते हैं, कोई रेखाखंड से परिभाषित किया है तो हम इसको रेखाखंड कह सकते हैं। अगर कोई किरण से परिभाषित किया है तो इसको हम किरण कह सकते हैं। एक बार मैंने देखा था कोण की परिभाषा, उसमें लिखा हुआ था जब कोई किरण किसी बिंदु से अपसरित होती है, अपसरित होना माने मुड़ना, अपसरित होती है तो उस किरण द्वारा अपसरित होने से बना कोण या जो बना भाग कोण कहलाता है। ऐसा करके मैंने देखा था। तो अगर किरण से कोई कह रहा है बच्चों तो इसको हम किरण कह लेंगे, और अगर ये ना भी अपसरित हो बच्चों, इसको हम आगे से ऐसे तीर दे दें, जैसे मान लीजिए बिंदु यहाँ रख लें और यहाँ तीर दे दें तो भी ये किरण हो गया, ये किरण हो गया। बिंदु C यहाँ कर लेंगे। तो हम इसको बच्चों
किरण भी लिख सकते हैं और रेखाखंड भी लिख सकते हैं, और इधर को बढ़ा है अगर दोनों रेखाएं यहां से कोण बनाया है तो हम रेखा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम रेखाखंड हमने लिखा है बच्चों, इसको मिटा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जो रेखाखंड ए बी को यक्स बिंदु पर और रेखाखंड बी सी को वाई बिंदु पर काटता है, वाई बिंदु पर काटता है। जब हम चाप लेंगे बच्चों, यहां चाप लेने का तात्पर्य होता है वो प्रकार का नोक यहां रखते हैं। बेटा प्रकार लाओ, पेंसिल लगा के देना बेटा। बताता हूं बच्चों मैं आपको क्या चाप होता है। ये तो दिख रहा होगा, ये प्रकार है बच्चों, देख लीजिए प्रकार। इसमें से पेंसिल निकालेंगे, ये दिख रहा है, ये प्रकार है बच्चों। इसमें हम पेंसिल लगा देते हैं ऐसे ही मिला करके। पेंसिल लगाने का तरीका है बच्चों कि कम ये पेंसिल इसके नोक से कम 2 मिलीमीटर, 2 mm जिसको आप लोग कहते हैं, 2 mm पेंसिल बड़ी होनी चाहिए। जब भी आप प्रकार में पेंसिल लगाते हो तो 2 mm बड़ी होनी चाहिए। ये बच्चों इस नोक और पेंसिल के बीच की दूरी ये चाप कहलाती है। लेकिन ये चाप की परिभाषा नहीं है बच्चों। चाप की परिभाषा मैंने आज कह दिया है कि जब वृत्त पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा चाप होता क्या है। बस यही जान लीजिए, आज इतना जानना बहुत है कि बस ये जो दूरी बनी है इसी दूरी को हम चाप कह लेंगे। तो ये जब प्रकार का नोक हम इस पर रखते हैं और लंगड़ा को ऐसे, अरे लंगड़ा हमारे यहाँ कहते हैं बच्चों, सॉरी निकल गया। प्रकार को जब हम घुमाते हैं, अभी मैं कॉपी पर बना के आप लोगों को दिखाता हूं, तो ये ए बी, रेखाखंड ए बी और बी सी को ऐसा चाप लगाऊंगा कि ये दोनों को काटे। इसके बाद बच्चों बिंदु बी पर काटता है, अरे बिंदु वाई पर बी सी को वाई बिंदु पर काटता है। चलिए यक्स और वाई की दूरी, अभी मैं इसको भी विस्तार से बताता हूं बच्चों। यक्स और वाई की दूरी क्या है? यक्स और वाई की दूरी लेकर क्रमशः दूसरा और तीसरा चाप लगाते हैं। दूसरा और तीसरा चाप अभी बच्चों बताता हूं। तीसरा चाप लगाते हैं, यानी यक्स को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाएंगे जहां यक्स काटा होगा, और वाई को केंद्र मानकर तीसरा चाप लगाएंगे। जो दोनों चाप लगाते हैं, जो दोनों चाप एक दूसरे को, जो दोनों चाप एक दूसरे को ये बच्चों हम कोई जरूरी नहीं एक्स वाई ही लेंगे, हम जो आपकी मर्जी होगी वही नाम ले लेंगे इसका, जो एक दूसरे को जेड बिंदु पर काटते हैं, बिंदु पर काटते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को जेड बिंदु पर काटते हैं। ए और जेड को मिलाते हुए, ए और जेड को मिलाते हुए ए और जेड को मिलाते हुए आगे की तरफ डी तक बढ़ा देते हैं। आगे की तरफ डी तक
डी तक बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। यही रेखाखंड AD, यही रेखाखंड AD, चाहे हम इसको लिख दें अभीष्ट रेखा होगी, या यही रेखाखंड AD कोण ABC को समद्विभाजित करता है। AD कोण ABC को समद्विभाजित करता है। कहीं कोई गलती हो गया क्या बेटा? समद्विभाजित करता है। ये हुआ बच्चों। अब इस तरह से हम इसका रचना आपको दिखा रहे हैं बच्चों। प्रकार और पटरी की सहायता से हम इस कोण को कैसे समद्विभाजित करेंगे, चलिए बच्चों देखते हैं। चलो, हाँ बच्चों गलती हो गई। मैंने बच्चों से कहा, बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया बच्चों ये A नहीं B है। इसको जहां हमने बताया है बच्चों, वो B से B और D को मिलाते हुए आगे की तरफ, ठीक है। A और Z नहीं बच्चों, यहां B होगा। तो मुस्कुराना नहीं चाहिए बल्कि बोल देना चाहिए बच्चों, मैं फिगर की तरफ तो देख नहीं रहा हूं। B और Z को मिलाते हुए आगे की तरफ D तक बढ़ा देते हैं। यही रेखाखंड BD कोण ABC को समद्विभाजित करता है। यह सही है बच्चों। चलिए अब मैं जैसे जैसे लिखाया हूं बच्चों आपको रचना, उसी तरह से इसको बना के दिखाता हूं प्रकार और पटरी की सहायता से। चलिए बच्चों, अब मैं कोण बना रहा हूं। 80 अंश का कोण बनाऊंगा बच्चों, वो आपको दिखाने के लिए कैसे समद्विभाजित हम कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही कल बताया था बच्चों मैंने, उसी तरह से कोण बनाऊंगा। 80 अंश का कोण, ये वाला चांद नहीं सही है, दूसरा चांद नहीं है। ये बच्चों देखिए, जब खरीदेंगे आप लोग चांद तो इसमें छिद्र है, ये छिद्र वाला चांद नहीं सही होता है बच्चों। ये छिद्र नहीं होना चाहिए, ये वाला चांद सही होता। देखिए इसमें छिद्र नहीं है। आइए बनाते हैं बच्चों। 80 अंश का कोण यही है बच्चों, 80 अंश। इसको बना के मैं इसको समद्विभाजित करूंगा। देखेंगे बच्चों कैसे। ये बना लिया है मैंने बच्चों 80 अंश का कोण। आपको याद है नाम दिया है मैंने ABC। चलिए A, B और C, ये आप नाम कोई भी नाम ले सकते हैं बच्चों। अब मैंने कहा है रचना में बच्चों, आप लोग अपना रचना देखेंगे। मैंने कहा है रचना में कोण ABC को दो बराबर भागों में बांटने के लिए कोई एक चाप लेते हैं। बच्चों मैंने एक चाप ले लिया है, आप चाप देख सकते हैं। बिंदु B को केंद्र मानकर बच्चों इस प्रकार का नोक हम बिंदु B पर रखेंगे। बिंदु B को केंद्र मानकर उसी चाप से, जो मैंने चाप लिया है बच्चों, एक चाप लगाते हैं। चलिए एक चाप लगा लेते हैं। ये बच्चों चाप लग गया। इसके बाद कहा चाप लगाते जो रेखाखंड AB को X बिंदु पर, चलिए इसको X मान लेते हैं, इस कटान बिंदु को बच्चों, और रेखाखंड BC को Y बिंदु पर काटता है, इसको हम Y मान लेते हैं बच्चों। उसके बाद मैंने कहा है X और Y की दूरी लेकर, X और Y की दूरी लेना बच्चों, यहाँ पर नोक रखेंगे प्रकार का और Y तक इसको बढ़ा लेंगे बच्चों। देख लीजिए एकदम सटीक X तक आना चाहिए। Y पर एक नोक मैंने रखा और X तक इसको ले गया बच्चों। अब कह रहा है कि X और Y की दूरी लेकर क्रमशः दूसरा और तीसरा चाप, चाहे X से दूसरा चाप लगाइए चाहे Y से, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखाने में बच्चों ये तो करना पड़ता है कि एक सीरियल, एक क्रम होना चाहिए। अब ये जो दोनों चाप देख लिया आप लोगों ने, जब मैंने दोनों चाप लगाया तो दोनों चाप एक दूसरे को काट दिए हैं, और इस कटान को हमने लिखवाया है आपको कि Z पर काटता है। Z हमने नाम दे दिया बच्चों। B और Z को मिलाते हुए आगे की तरफ D तक बढ़ा देते हैं।
मैंने उसमें कहा है बच्चों, लिखा भी है। चलिए इसको मिला लेते हैं बच्चों। Z को मिलाते हुए और D तक बढ़ाने के लिए हमने कहा है, ये D तक हमने बढ़ा लिया है बच्चों। चलिए ये कहा कि D तक बढ़ा देते हैं। यही रेखाखंड BD AB को समद्विभाजित करता है, कोण ABC को समद्विभाजित करता है बच्चों। यही चीज़ आइए हम माप करके इसका सत्यापन कर लेते हैं, है क्या। आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये 80 अंश वाले रेखा पर ये जा रहा है और ये 40 अंश वाले पर। 40 का आधा बच्चों 80 का आधा 40 होता है बच्चों। आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। किसी भी कोण को समद्विभाजित करना हो बच्चों, मान लीजिए अब ये तो 80 अंश का कोण था, चलिए हम 110 अंश के कोण को समद्विभाजित करके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद बच्चों वीडियो बंद करेंगे। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रकार की सहायता से कोण बनाना बताऊंगा। चलिए बच्चों 110 अंश का कोण बना रहा हूं मैं। आप लोग देखेंगे 110 अंश का कोण उसी तरह से समद्विभाजित करेंगे बच्चों। लिखवा दिया है जो, अब मैं ABCD XY ये सब लिखूंगा नहीं बच्चों। आप लोग जैसा मैं बनाया हूं, वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके, जिस तरह से जैसा जैसा मैंने निर्णय में लिखाया है उसी तरह से बिल्कुल आप करते जाएंगे। आप कोण को समद्विभाजित करना सीख जाएंगे बच्चों। और ये विषय गणित है बच्चों, जितनी बार आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे उतने बेहतर होता जाएगा बच्चों। A, B और C यही है बच्चों। चलिए अब B को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे, यही बिंदु B है बच्चों। B को केंद्र मान करके एक चाप को छोटा कर लेता हूँ, B को केंद्र मान करके और छोटा कर ले रहा हूँ। एक चाप लगा दिया हमने बच्चों। अब चलो लिख ही दे रहा हूँ बच्चों, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर जी अब की बार नहीं लिखे। अब x और y की दूरी लेंगे बच्चों। सबसे पहले ये दूरी लेना नहीं भूलेंगे बच्चों, नहीं तो आपका जो समद्विभाजित कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा बच्चों, चूँकि चाप एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं। तो यहाँ से एक चाप लगा लेते हैं बच्चों और यहाँ से एक चाप लगा लेते हैं बच्चों। दोनों चाप तुरंत काट लेंगे बच्चों। रेखा गणित है, 2 बार 3 बार पेंसिल नहीं चलाना चाहिए, पेंसिल एक बार चलाना चाहिए। हल्के हाथ से पेंसिल चलाना चाहिए बच्चों, नहीं तो वो ओवरराइट माना जाएगा और चेक करने वाला आपकी कॉपी को गलत काट सकता है। देख लीजिए बच्चों, ये जो है इसको हमने Z कहा था और D तक बढ़ाने की बात कहा था, D तक हमने बढ़ा लिया है बच्चों। 110 अंश का कोण था, 110 का आधा 55 अंश होता है बच्चों। 55 अंश मैं माप करके आपको दिखाता हूं बच्चों। ये देखिए 110 अंश का कोण था और बच्चों आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि 60 और 50 के बीच से होता हुआ ये रेखा जा रहा है और देख लीजिए 55 अंश से होकर के गया है बच्चों। इस तरह से किसी कोण को हम 2 भागों में बांटते हैं बच्चों, 2 भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। अब आप समझ गए होंगे किसी कोण को हम समद्विभाजित कैसे करते हैं, चाहे इसको समद्विभाजित करना कहिए या 2 बराबर भागों में बांटना कहिए। यही नियम है बच्चों, आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं बच्चों। और ये निर्णय की सहायता से 1-2 बार बनाएंगे, उसके बाद अपने आप बना सकते हैं बच्चों। इस पर विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो आगे जा कर के आपको दिक्कत होगी।